नमस्कार, मैं हूं रूपाली शर्मा। स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पे राम वन गमन पथ पर सियासत फिर से शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा पर प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालने का लगाया है यहां पर आरोप। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सरकार द्वारा बंद किए गए राम वन गमन पथ के निर्माण कार्य को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही राम वन गमन पथ का निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा भी किया जाएगा। इस मामले पर पलटवार करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में ही इस पथ को रोकने के निर्देश जारी किए गए थे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार द्वारा बंद किए गए राम वन गमन पथ के निर्माण कार्य को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर शुरू किया। राम वन गमन पथ का निर्माण कार्य के ऊपर आज पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि शिवराज सरकार द्वारा बंद किए गए राम वन गमन पथ के निर्माण कार्य को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर शुरू किया जाएगा। आइए सुनते हैं इस पर मंत्री विश्वास सारंग की क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, झूठ और फरेब की बातें करना ये कांग्रेस की आदत है। 15 महीने कमलनाथ जी सरकार में रहे और ये बात भी सही है कि जब सरकार में आए थे तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। 15 महीने में एक भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब क्योंकि कांग्रेस का हर सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से मध्य प्रदेश में खिसक चुकी है, तो फिर नई वादों की पोटली लेकर कमलनाथ जी निकले हैं। रोज नए ट्वीट करना और उस ट्वीट को के माध्यम से जनता को गुमराह करना। मुझे लगता है कमलनाथ जी अरविंद केजरीवाल से ट्रेनिंग ले रहे हैं झूठ बोलने की। आइए हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी और कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन पंजाबी, पंकज चतुर्वेदी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी रूपाली जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज हमने देखा ट्वीट करा गया है कमलनाथ के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा, कि शिवराज सरकार द्वारा बंद किए गए राम वन गमन पथ का निर्माण कार्य को मध्य प्रदेश में फिर शुरू किया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है, जिसमें विश्वास सारंग ने बताया है कि कांग्रेस सरकार झूठ और फरेब ही कर रही है और उन्होंने 15 महीने की सरकार में कोई काम नहीं किया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए रूपाली जी नमस्कार, कुंदन पंजाबी निवेदन कर रहा हूं मैं जी। पहले तो मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूंगा, राम वन गमन पथ की बात माननीय कमलनाथ जी ने उसकी योजना बनाकर शुरू की थी जी। और उस पे काम भी शुरू होने जा रहा था। और निश्चित रूप से ये माननीय कमलनाथ जी की घोषणा नहीं थी, घोषणा वीर की तरह ये वचन पत्र के अंदर वचन था और ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने दिया हुआ वचन है। और इस वचन को 2023 में कांग्रेस की सरकार बनते ही प्राथमिकता के साथ में पूरा किया जाएगा। साथ में जो मध्य प्रदेश के अंदर किसानों का कर्जा माफ करने की बात है, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था माननीय कमलनाथ जी ने, उसे भी दोबारा से शुरू किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना भी अक्षरशः लागू की जाएगी जी। और पिछली बार के जो वचन और जो अधूरे रह गए थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त की सरकार ने बंद किए हैं, उन्हें जरूर पूरा किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश की जनता के नाम से वचन है, माननीय कमलनाथ जी की घोषणा नहीं है, वचन है जी। जी, लेकिन क्या कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व छवि को ठीक करने के लिए ये घोषणा की थी? ऐसा कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि इनकी सॉफ्ट हिंदुत्व छवि को ठीक करने के लिए ये घोषणा की गई थी और ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए रूपाली जी, माननीय कमलनाथ जी वैसे भी आपको सबको पता है देश विदेश और पूरे विश्व के अंदर कि माननीय कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं और उन्होंने छिंदवाड़ा के अंदर कभी भी इस बात का प्रचार भी नहीं किया था
वो तो बात चली थी, तो ये बात आती है कि उन्होंने सबसे बड़ी मूर्ति हनुमान जी की वहां पे स्थापित करवाई थी। तो इसके अंदर ये कहना कि साफ हिंदुत्व की राह, ये भारतीय जनता पार्टी की तरह छद्म हिंदुत्व की बात कभी नहीं करते माननीय कमलनाथ जी। माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश की जनता के लिए हमेशा भलाई और नेक नियत के साथ में काम करने की मंशा रखते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी को 2023 के अंदर प्रदेश की जनता फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जी, क्या लगता है ये बीजेपी ने इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में क्यों डाला है? कमलनाथ जी का ऐसा कहना है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ऐसा कहना है कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। रूपाली जी, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि ये उस प्रोजेक्ट पे काम कर सके। माननीय कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो ये कमलनाथ जी का वचन है कि इस राम वन गम पथ की बात जो की थी उसको साकार किया जाएगा, उसको बनाने का काम किया जाएगा और प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। चाहे कर्मचारियों की मांग हो पुरानी पेंशन की, उसे भी पूरा किया जाएगा। किसानों का कर्जा माफी की बात हो वो भी किया जाएगा। और इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से माफिया पनप गया है, उस माफिया पे भी लगाम लगाई जाएगी। और शुद्ध का युद्ध जो कार्यक्रम कमलनाथ जी ने शुरू किया था वो भी फिर से जनता के सामने आएगा और 100 रुपए में 100 यूनिट की योजना भी फिर से चालू की जाएगी। जी, लेकिन मंत्री विश्वास सारंग तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में ही इस पथ को रोकने के निर्देश जारी किए गए थे। देखिए, मध्य प्रदेश शासन के 2-3 मंत्री सुबह से उठ के अनर्गल बयानबाजी करते हैं, अपने विभागों की तरफ ध्यान दें तो अधिक उचित होगा। वो उनके विभाग में जो नर्सिंग घोटाला हुआ था ना, पहले उसकी ठीक से जांच करा दें और उसके बाद इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करें। जी, तो बताया जा रहा है कि राम वन गमन पथ का निर्माण कार्य जो है वो सीमा में ही पूरा भी किया जाएगा, ऐसा कहा गया था कमलनाथ के द्वारा। तो क्या है, मतलब अगर वो उनका कहना है कि सरकार आएगी तो फिर से ये चालू होगा, लेकिन बीजेपी की सरकार के द्वारा इसको रोक दिया गया था। पर हाल ही में उज्जैन में जो इतना बड़ा निर्माण कार्य हुआ है, इस पे भी कमलनाथ ने कहा था कि ये भी उनकी ही सरकार में हुआ है, जिसका लोकार्पण नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है और मंत्रालय से ये आदेश भी किया था कि 351 करोड़ रुपए महाकाल कॉरिडोर के लिए माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने दिया था और 151 करोड़ रुपए महाकालेश्वर परियोजना की प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उनकी तरफ से स्वीकृत किया गया था। इसीलिए मंत्रालय में आकर मध्य प्रदेश के मठ मंदिरों के पुजारियों ने और संतों ने आके कमलनाथ जी को आशीर्वाद भी दिया था और उनके लिए इस बात के लिए सराहना भी की थी कि माननीय कमलनाथ जी ने उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के लिए राशि स्वीकृत की थी। जी, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस की हिंदुत्व छवि ठीक नहीं है? बीजेपी हमेशा से यह आरोप लगाती है कि कांग्रेस एंटी हिंदू है, हिंदुत्व के अगेंस्ट है। इतना कुछ कमलनाथ अपने आप को बताते हैं कि कमलनाथ सरकार बताती है अपने आप को कि उन्होंने महाकाल लोक का भी निर्माण कार्य उन्होंने ही चालू किया था और ये जो राम वन गमन पथ है इसका भी किया था। उसके बाद भी कांग्रेस की हिंदुत्व छवि ठीक क्यों नहीं हो पा रही है? अभी हाल ही में राहुल गांधी के लिए भी यही हुआ था। विश्वास सारंग ने तंज कसा था कि राहुल गांधी आकर उनसे हिंदुत्व पर बहस कर सकते हैं। तो क्या ऐसी बात है जिसके कारण कांग्रेस की हिंदुत्व छवि अभी तक ठीक नहीं हो पा रही? देखिए, ये जो नकली हिंदुत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है, पूरे प्रदेश की जनता ने देख लिया है। किस प्रकार से किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय के लिए कांग्रेस पार्टी जब काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द उठना स्वाभाविक है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के 2-3 मंत्रियों के रह के पेट में दर्द और मरोड़ उठती है और वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। जी, और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं आशीष तिवारी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आशीष, आपका बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज में। आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि पता ही होगा, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा पर प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया है, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सरकार द्वारा बंद किए गए राम वन गमन पथ के निर्माण कार्य को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर से शुरू किया जाएगा। पर इसके साथ ही राम वन गमन पथ का निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा भी किया जाएगा। इस मामले पर पलटवार करते हुए माफ कीजिएगा, मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में ही इस पथ को रोकने के निर्देश जारी किए गए थे। इस पर क्या कहना है आपका? हमारे साथ कुंदन पंजाबी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं जो।
आशीष तिवारी जी। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस की आज जो कमलनाथ जी है वो केवल और केवल केजरीवाल जी से ही सीख रहे हैं और लगातार उनके जैसे ही राजनीति को करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की जब 15 महीने की मध्य प्रदेश में सरकार थी, उस समय केवल और केवल रामपथ गमन के कार्य जो चल रहे थे उसको रोकने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार जो भी तय करती है उस काम को पूरा करती है। और मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी हमने जितने लक्ष्य लिए अब तक, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा रहा हो, ऐसे सारे मुद्दे पे काम करने का पूर्णता के साथ काम करने का जो काम किया है वो भाजपा सरकार ने किया है। और आज की डेट में जो कमलनाथ जी राजनीति कर रहे हैं वो केवल और केवल मैं ये कह सकता हूं कि वो अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं हिंदुओं का हितैषी हूं, मैं एक विशेष वर्ग की वोट पाने के लिए इस प्रकार का उनके द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन शिवराज सरकार द्वारा बंद किए गए राम वन गमन पथ के निर्माण कार्य को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर शुरू किया जाएगा, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? शिवराज सरकार द्वारा बंद किए गए राम वन गमन पथ, अगर उन्होंने अपनी सरकार के अंदर इसको चालू किया था तो शिवराज सरकार ने इसे बंद क्यों किया? देखिए, कांग्रेस के पास आज कुछ भी मुद्दे नहीं बचे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, केवल और केवल गुमराह करने की राजनीति है। आज एक ट्वीट वो करते हैं, सारे दिन ट्वीट पर ही खेलते हैं, जनता के बीच में जाने के लिए इनके पास समय नहीं है। इनका कोई भी नेता जनता के बीच में जाकर के किसी भी प्रकार से काम नहीं करना चाहता है। केवल और केवल इनके दिमाग में एक बात बनी हुई है कि ट्विटर पे कोई भी एक ट्वीट कर दें और उसके बाद में मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करें। जी, कुंदन पंजाबी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, क्या कहना चाहेंगे आशीष तिवारी जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बातों पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कुंदन पंजाबी कई आरोप लगा रहे हैं वो कांग्रेस के ऊपर। क्या उनकी बात मतलब समझ नहीं पाया वो क्या? जी आशीष तिवारी जी, आप एक बार अपने आप को रिपीट करेंगे? नहीं, उनकी आवाज कांग्रेस के नेताओं को समझ में कुछ नहीं आने वाला है। आज कांग्रेस के नेता केवल ट्वीट करते हैं और केवल मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जी देखिए रूपाली जी, भारतीय जनता पार्टी के जो कि झूठ आधारित पार्टी है, भारतीय झूठ पार्टी इसको अगर कहा जाए तो यह उचित होगा। इस प्रदेश के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी की 18-19 साल से सरकार है, वो तो लगातार इस प्रदेश की जनता के साथ में झूठ और छलकपट करने का काम करती है। और 25,000 घोषणाएं मुख्यमंत्री कर चुके हैं जो कि हवा में तैर रही है और जनता के बीच में धरातल पर कभी उतरती नहीं है। अरे झूठ बोलने के अंदर अपनी आप करते हो, आपने किसानों को कर्जा माफ करने की बात कही, आपने किया क्या? जनता के सामने छलावा करने का काम रोजगार देने की बात कही, आपने किया क्या? आशीष तिवारी जी, कुंदन पंजाबी जी की बात कंप्लीट। और केवल कमलनाथ जी जनता को बरगलाने के लिए इस प्रकार के ट्वीट करते हैं। जी आशीष तिवारी जी, वो आप बोले। इनका सीधा आरोप है कि सारी सिर्फ घोषणाएं होती हैं शिवराज सरकार में, इसके अलावा कोई काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं होती है। इस पर आपका क्या कहना है आशीष तिवारी जी? मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार जनता के हितों के काम किए हैं। आप किसी भी तरफ चले जाइए, आज सड़कों का जाल देख लीजिए, आज सड़कें बनी हुई हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो अपने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल को याद कर लें कि गड्ढे में सड़क थी कि सड़क पर गड्ढा था। आप दूसरी तरफ आइए, हमने जो बच्चे मेधावी बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए हमने व्यवस्था की। निःशुल्क रूप से मध्य प्रदेश की सरकार उनके लिए लगातार अनुदान देती है। उन्हें शिक्षा, जो होनहार बच्चे हैं उनको शिक्षा में कमी ना हो, उनको रोजगार से जोड़ा जा सके। रोजगार के लिए भी हमने लगातार उन्हें उद्योग चलाने के लिए भी लगातार उनको बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करा रहे हैं और उसकी गारंटी मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं। जी, क्या कहना है आपका? रूपाली जी, इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार घपले और घोटालों की सरकार है, इस प्रदेश के अंदर लगातार घोटाले हो रहे हैं और ये घोटालों की सरकार है। उन घोटालों को मद्देनजर रखते हुए ही आज प्रदेश की जनता त्रस्त है बुरी तरीके से। मध्य प्रदेश की जनता रात में सोती है और सुबह जब उठती है तो अखबारों में एक नया घोटाला पढ़ने के लिए मिलता है। ये घपलों घोटालों की सरकार की विदाई 2023 में होने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी फिर प्रदेश की जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जी,
लेकिन आशीष तिवारी जी, यहाँ पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा पर प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया है। इस पर आपने मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अब तक। देखिए, कमलनाथ जी केवल और केवल आरोप लगाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार अपने जो मिशन है, हमने लक्ष्य लिया है कि हम ये काम करेंगे, उन सभी कामों को करने के लिए सतत रूप से क्रमबद्ध तरीके से हम कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव के पहले तक हम इन सभी को मूर्त रूप में साकार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी कुंदन पंजाबी जी, आशीष तिवारी जी ने एक यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि आपकी 15 महीने की सरकार थी, उसमें किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं किया गया? अगर आप घोषणाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो सकता है जी रूपाली जी, आशीष तिवारी सहित भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अध्ययन की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने विधानसभा के पटल पे इस बात को स्वीकार किया था कि 27 लाख किसानों का मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने कर्जा माफ किया था। आपने और अगर 2023 में जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी तो फिर कर्जा जो दूसरे चरण का है वो फिर माफ किया जाएगा। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता। मध्य प्रदेश के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। जो माननीय कमलनाथ जी ने वो पूरे किए जाएंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आशीष तिवारी जी? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस को नए घोषणा पत्र को बनाने की जरूरत नहीं है। आने वाले चुनाव में भी वो अपने पुराने घोषणा पत्र से ही काम चला ले, क्योंकि उन्होंने 15 महीने के अंदर किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं किया है। और यही कारण रहा है कि उनके ही विधायकों ने उन्हें छोड़ दिया और उनकी सरकार गिर गई और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी कुंदन पंजाबी जी, कहना है कि विधायकों ने ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और चले गए। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा? स्पष्ट करवाइए। उसके कारण सरकार गिर गई, सिर्फ 15 महीने ही सरकार चल पाई। क्या जी चैनल पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। आप बताइए ना कि आपके पास से क्यों कांग्रेस के विधायकों ने आपका साथ छोड़ा? आप बोलिए ना, जनता के बीच में आज उन विधायकों को आपको छोड़ना पड़ा जो आपके चुनाव चिन्ह से जीत के आए थे। क्यों छोड़ना पड़ा? यदि आशीष तिवारी जी, कुंदन निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ होते पंजाबी जी, जवाब का वेट करिए, उनके इंतजार करिए। कुंदन पंजाबी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में चरित्र देखा है जिस प्रकार से देश के अंदर विधायकों की खरीद फरोख्त करने की और लोकतंत्र को खरीदने की बात करते हैं। ये खरीदने लोगों ने काम कांग्रेस करती रही है, भाजपा ने कभी नहीं किया। ऐसा इन्होंने कई राज्यों के अंदर किया। के अंदर आप बताइए ना, आपको बोलना पड़ेगा, आपको जनता के सामने कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, उसने मध्य प्रदेश के अंदर एक विशेष प्रकार की छाप छोड़ी थी। उसमें माननीय कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। 15 महीने की उपलब्धि बताइए ना, 15 महीने की उपलब्धि बताइए। मैं 18 वर्षों की मिलने लगा था, माफिया में लगाम लगाई सकती हूँ। जी, लेकिन ये बात सत्य है आशीष तिवारी जी, ये बात सत्य है कि ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती थी, पूर्व मंत्री विधायक से लेकर सभी लोग, कि 32 करोड़ रुपए में विधायकों की खरीदी हुई थी। 30 करोड़ से 50 करोड़। कांग्रेस के पास आज कुछ नहीं बचा, केवल और केवल आरोप लगाना बचा है। और आज वो केवल आरोप लगाकर ही अपना काम चला रहे हैं, ना तो उनके पास मुद्दे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताएं, आपके कमलनाथ जी कितने बार जनता के बीच में महीने में जाते हैं? कब तक जाते हैं? दिग्विजय सिंह जी कितने बार आपके जनता के बीच में जाते हैं? हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर एक महीने में 30 दिन में 18 से 20 दिन जनता के बीच में ही होते हैं और पूरे समय जनता के लिए ही काम करते हैं। आप कांग्रेस के किसी भी एक नेता का प्रवास कार्यक्रम बता दीजिए कि 15 दिन के अंदर बीच में रहा हो। सारे नेता केवल ट्विटर और फेसबुक पर एक ट्वीट करते हैं और मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जी कुंदन पंजाबी जी, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस बारे में? जी, उनकी आवाज इस पर सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा आप दोहरा देंगी? जी, उनका ये कहना है कि कमलनाथ सरकार, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, वो लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच में ही रहते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चैनलों पे बैठ के इस प्रकार से चुटकुलेबाजी करेंगे तो किस प्रकार काम चलेगा? मध्य प्रदेश की जनता के बीच में कमलनाथ जी रहते हैं और लगातार बीच में है, तभी उनको चुन के मध्य प्रदेश की सत्ता
भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से हटा के सौंपी गई थी, वो तो दुर्भाग्यवश गरीब फरोश की सरकार आ गई। कहाँ पर गए बता पाएंगे? पैसा पुलिस और प्रशासन का बेजा तरीके से दुरुपयोग कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता ने फिर मन बना लिया है। 2023 में निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो जो वचन माननीय कमलनाथ जी के द्वारा दिए गए हैं और आने वाले समय में जो भी वचन दिए जाएंगे उन्हें अक्षरशः प्राथमिकता के साथ में पूरा किया जाएगा। उसमें राम वन गमन पथ की बात भी है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भी लागू की जाएगी, शुद्ध का युद्ध भी फिर से चलाया जाएगा, किसानों का कर्जा प्राथमिकता के साथ वापिस मतलब जो है माफ किया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को यही बात का तो डर है और अनर्गल बयानबाजी करके इस प्रदेश की जनता का जो है ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की बातों को अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो 18 साल से ये सरकार चल रही है। आशीष तिवारी जी, लेकिन हम यहाँ पे अपने टॉपिक से जो है वो हट गए हैं। जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शिवराज सरकार द्वारा बंद किए गए राम वन गमन पथ के निर्माण कार्य को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया है कि शिवराज सरकार ने इसको बंद कर दिया है। आशीष तिवारी जी, आपने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखिए, कांग्रेस के द्वारा यह झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अपने इस काम को लिए हुए है और इस पर काम कर रही है और आने वाले समय में जो उसकी प्रगति है वो भी आपको दिखने लगेगी, क्योंकि ये काम बड़ा है और इसमें सतत रूप से काम चल रहा है और उसी प्रक्रिया में लगातार हम काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले 6-8 महीनों में उसके बहुत से परिणाम भी दिखने लगेंगे। जी, लेकिन क्या ये सच है कि शिवराज सरकार द्वारा ही राम वन गमन पथ का निर्माण बंद किया गया था, कि ये सरासर झूठा इल्जाम लगाया गया है? केवल और केवल झूठा आरोप है। कांग्रेस के पास केवल एक ट्वीट करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। जी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आप दोनों से, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? जैसे एक आपने यहाँ पर इल्जाम लगाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि वो जनता के बीच में नहीं जाते हैं, कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के समय कांग्रेस की यात्रा में कौन लोग काम कर रहे थे? केवल और केवल लगातार उनके साथ में वो लोग जो भारत के टुकड़े, भारत के विरोध में, देश विरोधी पेज का सबसे बड़ा होने वाले ऊपर बोल रहे थे। साथ ही साथ आप ये बताएं, आप ये भी बताएं ना कि आप उस समय पे भारत जोड़ो यात्रा के समय पे इनके ही ट्विटर हैंडल पे पाकिस्तान जिंदाबाद वाला एक ट्वीट होता है और उसे कांग्रेस हटा देती है। ये सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सच्चाई सुनना नहीं चाहते। प्रदेश की जनता इनको बहुत अच्छे से इसलिए समझने लगी। अरे सच्चाई बोले तब तो सुनेंगे हम। जी कुंदन पंजाबी जी, सच्चाई नहीं बोलती है कांग्रेस, आरोप लगाया जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दर्द यह है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है उसमें लाखों लाख लोग जुड़ रहे हैं और वो यात्रा अनवरत चल रही है और लगातार उसके अंदर युवाओं की, महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की, देश के हर व्यक्ति की सहभागिता हो रही है। भारतीय जनता पार्टी उससे डरी हुई है और निश्चित रूप से 2023 ये परिस्थितियां निर्मित थी कांग्रेस का तो रूप ठीक क्लियर नहीं था और दिखाने के लिए केवल यात्रा निकालने से कुछ नहीं होता। जब जनता के बीच में जाइए, जनता की समस्याएं सुनिए, उनके लिए काम करिए, तब जाके जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन पंजाबी और आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पे हमने देखा पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा था ट्वीट करके कि शिवराज सरकार द्वारा बंद किए गए राम वन गमन पथ के निर्माण कार्य को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते फिर से शुरू करेंगे। और इसी ट्वीट पर विश्वास सारंग ने पलटवार किया था कि कांग्रेस हमेशा झूठ कहती है, कांग्रेस की सरकार में ही इस पथ को रोकने के निर्देश दिए गए थे और जारी किया गया था। इस पर हमने आज बहस सुनी दोनों प्रवक्ताओं से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए टीवी 27 न्यूज से। नमस्कार।
एडवांस टेक्नोलॉजी युक्त 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स, जिसे बनाने में स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल्स का किया जाता है इस्तेमाल। हमारे प्रोडक्ट्स हैं यूनिवर्सल प्राइमर, जो दीवारों को रखें सफेद और चमकदार, एक्रेलिक डिस्टेम्पर, प्री टेक्स्ट वाटरप्रूफ पुट्टी,